कि कई बार आपने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाए, लेकिन आज की तारीख में आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी और शिवसेना की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो एकनाथ शिंदे चलाते हैं। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना चलाते हैं। शाह चले, अमित शाह की सेना चले। क्यों अमित शाह की शिवसेना क्यों? वो तो पार्टी के अध्यक्ष है। आज वो आए थे, वो अपनी तरीके से फैसला ले रहे हैं। चोर ने आपका सूट पहन लिया तो वो साहिल जोशी नहीं बनता है। लेकिन फिर भी सवाल तो यह बनता ही है ना कि आज की स्थिति में आरोप तो आप पर लगाया जा रहा है कि बीएमसी के भीतर जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। साहब से कॉल आता था और कहा जाता था कि ये टेंडर ले लीजिएगा। देश में कहते हैं नेहरू है, यहां कहते हैं ठाकरे है। नहीं, मैं बताता हूं ना क्या उन्होंने अभी इसी मंच से उन्होंने कहा कि साहब का फोन आता था मातोश्री से और कहा जाता था इस टेंडर को पिकअप करिए, और वो टेंडर दे दिया जाता था। बाकी किसी की कोई भूमिका ही नहीं थी। हमने तो विरोध करने की कोशिश की। चलो उनके मुंह में घी शक्कर ऐसे अगर होता होगा तो। ऐसा नहीं है। देखिए साहिल जी, दो तीन बातें हैं। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार जहां आप सरकार की तिजोरी खाली करते हो, खत्म करते हो, वो भ्रष्टाचार होता है। हमारे 25 साल में हम तिजोरी बढ़ाते गए सरकार की। हर पैसा पारदर्शक दिखाया हमने। हर पैसे की अकाउंटेबिलिटी थी, कॉन्ट्रैक्ट के बदले में पैसे मिलते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार। अभी पूरा करने दीजिए। ठीक। तो हर पैसा बजट में रिफ्लेक्ट होता था कि कौन सा पैसा किस स्कीम के अगेंस्ट हमने बचाया है। दूसरी बात, जो ये कहते हैं ना बीएमसी में या किसी भी स्थानिक स्वराज्य संस्था में भ्रष्टाचार हो सकता है, बीएमसी की कोई भी कमेटी लीजिए या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमेटी लीजिए, हर कमेटी में कमेटी के चेयरमैन रहते हैं, अफसर रहते हैं, सत्ताधारी पक्ष रहता है और विपक्ष भी रहता है वहीं पे, और मीडिया भी रहता है। स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग हो, इंप्रूवमेंट हो, बीएसटी हो, एजुकेशन हो, ट्री कमेटी हो, हर एक कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी को अंडरस्टैंडिंग कमेटी कहा जाता है। ये बातें तो कोई भी कह सकता है। मतलब सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग आपस में होता है। ऐसे एक प्राइवेट फंड को पीएम केयर फंड भी कहा गया है, लेकिन पीएम केयर फंड प्राइम मिनिस्टर का तो है नहीं। लेकिन अगर ये बात है तो पहले तो तिजोरी खाली होती, जो पिछले 2.5 साल में हमने जो 92,000 करोड़ सरप्लस पे लिए गए। आज पता है आपको बीएमसी का इन्होंने कमिटेड लायबिलिटी क्या करके रखी है? 2.5 लाख करोड़। वो कर्जा हम सब पे है, मुंबई करके। टैक्सेस ये बढ़ाने वाले हैं। अदानी का जो वेस्ट यूजर मैनेजमेंट फी है वो लगाने वाले हैं। लेकिन दूसरी बात यह है भ्रष्टाचार की, ये सरकार एक ऐसी है और भाजपा इतनी विंडिक्टिव है कि अगर कुछ होता तो आपको लगता है 5 साल में हमारे पीछे नहीं आते। और अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो हम पहले ही कूद जाते थे बीजेपी के वॉशिंग मशीन में। और उप मुख्यमंत्री क्या, इतना अभी आरोप लगाया तो हम तो प्रधानमंत्री बन जाते थे। क्योंकि बीजेपी की नियत है कि आप पे आरोप कीजिए, एक टेस्ट कीजिए कि आप भ्रष्टाचारी हो कि नहीं। अगर आप भ्रष्टाचार में नहीं हो तो आप लड़ते रहते हो, क्योंकि आपको डर नहीं है, आवाज आपकी कोई दबा नहीं सकता। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचारी हो, जैसे मिंदे भाग के गए, उनका गोडाउन 1200 करोड़ का मिला, इसलिए वो आके रोए हमारे पास कि साहब मुझे जेल में डालेंगे, मुझे बचाओ। इसलिए वो सूरत, गुवाहाटी, गोवा भाग के गए थे। दादा पे इन्होंने भ्रष्टाचार के अजीत दादा ने परसों खुद कहा है कि उनपे 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप करके आज उनके साथ सत्ता में बैठे हैं। मुझे अफसोस इसी बात का, मुझे जो दुख होता है, दिल मेरा टूटता है, वो इसी वजह से टूटता है कि जो संघ के कार्यकर्ता है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है। देखिए एक भाजपा ऐसी भी थी, सुषमा स्वराज जी की, राजनाथ सिंह जी की, जो आज भी हमारे साथ अच्छे संबंध रखते हैं। यहां अगर आप देखें तो प्रकाश मेहता जी है, विनोद तावड़े जी है, राज पुरोहित जी है, जो पहले से भाजपा चलाते आए हैं, भाजपा को बढ़ाते आए हैं, हमारे साथ उन्होंने काम किया है। हम सब लोग इन्हीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन करते थे जो आज इनके सर पे बिठाए गए हैं। बहुत सारे संघ के ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाजपा के लोग हैं। आपने देखा होगा किसी लोगों ने शादी नहीं की है, क्यों? क्योंकि मुझे संघ का काम करना है। बहुत सारे फैमिली फंक्शंस मिस किए, क्यों? परिवार से नाता तोड़ दिया, क्यों? भाजपा के लिए और एक अच्छे भारत के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं। आज बेचारे वो वहीं के वहीं रह गए, टिकट कटे हैं और उनके सर पे भ्रष्टाचारी लोगों को बिठाया है। तो ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा भ्रष्टाचार है? आपने भी तो अशोक चव्हाण के साथ सरकार बनाई थी, आपने भी तो उन पर आरोप लगाए थे। आपकी ही सरकार में वो मंत्री भी थे वहां पर। आज चलिए बीजेपी में जो बीजेपी को सवाल पूछा जाएगा वो आपको भी पूछा जाएगा। तो फिर उन्होंने अशोक चव्हाण जी पे आरोप लगाया, अजीत दादा पे आरोप लगाया, दोनों भी भाजपा में गए, क्यों नहीं उन पे कोई कार्रवाई हुई? थोड़ा तो आपने भी वॉशिंग मशीन में धोया ना। आपने वो सलमान का गाना सुना, थोड़े दाग उन्होंने साफ कर दिए। सलमान खान का गाना सुना ना, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर दिला है। ये कौन सी बात हुई? आप आरोप लगाओ और वॉशिंग मशीन में कूदे तो सब साफ नहीं। थोड़े दाग तो आपने भी धोए ना, बाकी बचे कुछ उन्होंने होंगे तो चलो कार्रवाई करो ना। और मैंने जो आरोप किए साहिल जी, मैंने जो रास्ते का घोटाले का आरोप किया था 2023 में, 6,080 करोड़ का घोटाला,
जैसे ही मैंने आरोप किया, जैसे ही मैंने दस्तावेज सारे प्रूफ दिखाए, 1,000 करोड़ से उन्होंने कीमत कम की, यानी घोटाला था। दूसरे साल सेम किया, तीसरे साल जो इलेक्शन के पहले जो मैंने वो घोड़बंदर ठाणे रोड का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, मैंने पकड़ा था उनको और फिर एक कॉन्ट्रैक्टर जाके सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने वो सारे दस्तावेज दिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें 3,000 करोड़ का घोटाला है। इसे कहते हैं एक्सपोज करना, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार पकड़ना। जब आप प्रूफ्स के साथ आते हो तो उसे कहते हो। ठीक है। भाजपा तो आरोप लगाती है, आपको पता है, हर एक को कहती है ना पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। जिन्ना के कब्र पे तो इनके ही अध्यक्ष गए थे, लेकिन परसों इनके जो सिटी के अध्यक्ष है भाजपा के यूनिट के, हमें बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए कोविड मैनेजमेंट का जो उन्होंने प्रूफ दिया कि खराब था, डब्ल्यूएचओ की प्रशंसा उन्होंने नहीं दिखी, सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा उन्होंने नहीं देखी, स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने हमारी जो प्रशंसा की है वो उन्होंने नहीं देखी। लेकिन पाकिस्तान का कोई पत्रकार कह रहा है कि मुंबई में खराब है, वैसे ही वो चाटम ने परसों कह के दिखाया। वो क्या करूलकर जैसे स्पाई तो नहीं है?